एक लीला भई गोवर्धन में, एक गोपी, ये कलयुग की बात है और ज्यादा नहीं, 450 वर्ष पुरानी घटना। श्रीनाथ जी जब विराजते थे 500 वर्ष के आसपास, तो सखी कथा सुनकर के गई और कथा में व्यास जी बता रहे, बोले लाला घर घर जावे माखन चुरा के आवे, और बोले गोपी नयो नयो नूतन नूतन माखन निकारे ताकि लाला को लोभ आवे चुरावे को। तो वो गोपी अपने घर गई, घर जाकर के वहां माखन मथो, और वो माखन मथते समय हमेशा तो यूं सोचती लाला मेरो खावेगो, मेरो पति खावेगो, मेरी सास खावेगी, सबके काज माखन निकालूं, घी बनाऊंगी। लेकिन आज वो दही मथते मथते मन में विचार कहा कर रही है, काश मेरे यहाँ को निकरो भयो माखन कभी श्रीनाथ जी पावे, और मैं जाकर के नहीं पवाऊं, वो मेरे घर आके पावे। सुबह ने कहा कि मक्खन निकाल करके मटकी में भर के, और मन में विचार करने लगी, बोले अब उनको कहा पता होगी कि मेरे घर मक्खन निको है, इतना बड़ा संसार, वो तो सबको ध्यान रखें, उनको कहा पता होगी कि मेरे घर में मक्खन धरो है। कोई बात ना, मैं ही बता के आऊं। मक्खन की मटकी संग में लेकर के गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े है के सब तो दर्शन कर रहे हैं, और वो दूर से मक्खन के ऊपर की मटकी को भाग हटाए के ऐसे ठाकुर जी को दिखा रही है, लाला धौरी गैया के दूध को जमाए करके दही बनायो, वाकू मत करके बढ़िया मक्खन निकालो मैंने, आहा ऐसी सुगंधी आ रही है, कोई को ना दूंगी मैं, तेरे काजे निकारो है, तू आजा घर पे आके, या को चोरी कर ले जा, मैं कोई सो ना कहूंगी, तू बस चोरी कर ले जा। और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी। एक दिन है गयो, ठाकुर जी नहीं आए, दूसरे दिन फिर पहुंच गई, फिर दिखावे ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। अब तो वहां को नियम बन गयो, रोज मक्खन निकाले, और बोली मैं हूं देखूं कब तक नहीं आवे को, रोज पहुंच जाए और ठाकुर जी को मक्खन दिखावे। महाराज कल गुरु जी आए ना हमारे, बता रहे एक बात, ठाकुर जी के लार टपकन लगी होठन में से वाक्य मक्खन को देख करके। और वही समय सामने, अब श्रीनाथ जी तो बिल्कुल मूर्तिमंत है कि खड़े हैं, सब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, सामने कीर्तन गा रहे थे श्री कुंभन दास जी। तो कुंभन दास जी भी होंगे यहाँ पे, कहाँ हैं? वो सब तो कोने में है भैया, दिखाई दियो कहीं से दिख जाए तो। कुंभन दास जी, लाला पता हो तो कौन से? वो भैया कैमरा वाले, कौन से कुंभन दास जी? वो है कोने वाले सबते, बूढ़े बुजुर्ग से बेचारे। ये कुंभन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते नहीं दिख रहे, ऊपर ते ले ले भैया, सबन को दिखाए दे बड़ी स्क्रीन में। अब यहां देखो सब लोग, जब देखें तब देखिए उन्हें। तो कुंभन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते कहा देखो ठाकुर जी के लार टपक रही है यहाँ ते, और लार टपकती देख के श्री कुंभन दास जी मन में सोचने लगे, हो जय जय को कछु भोजन को मन कर रो दिखे। तो ठाकुर जी इन अष्ट सखाओं से बात करते थे, तो जैसे पर्दा आयो, कुंभन दास जी पर्दा के भीतर झांक के बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकल रही है? तो ठाकुर जी बोले, एक गोपी आवे, रोज आवे, और रोज मटका में मक्खन लेके आवे, दूर से मुंह दिखावे, और मुंह को लोभ दे के जावे, तो या को पाके जा, या को पाके जा। दिखे कुंभन दास? हाँ भैया अब हटाए तो बस दिख गए ना। अब सोचो ये कैसे बूढ़े बुजुर्ग से, इनसे ठाकुर जी लीला करते। अब ये पूरी वृत्तांत जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही रास है, इसी को ही रास कहते हैं। हम आप सबन को ठाकुर जी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये रस है, लेकिन कुंभन दास जी को लार में दिखाई दे रहे हैं, ये रास है। हमारे राधा रमन लाल जी वृंदावन में सबन को ऐसे दिखाई दें तो वो रस है, लेकिन कभी कभी प्रसन्न हो जाए तो उनके दो दांत दिखाई दें, वो रास है, वो रास बिहारी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपनी लीला थोड़ी थोड़ी प्रकट करने लग जाए, वही को रास कह में। तो कुंभन दास जी बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकले? बोले, एक गोपी रोज आवे और मुंह को दूर से ही मक्खन दिखावे, यो के लाला आजा मेरे घर आके चोरी कर जा, और बता मुंह को लोभ दे के जा। भाई यो शर्म नहीं आ रही है, मैं परमात्मा मुंह लोभ दे रही है। कुंभन दास जी बोले, अरे
ब्रज के लोग तो बड़े भोरे हुए, जय जय, कोई बात ना है, आप दूर से ही स्वीकार कर ले, दूर से ना मेरी लार यही मारे निकरी, अब तो मोर खावे कोई मन है रो है। बोले हजारों वर्ष है गए भैया, कृष्ण लीला के बाद चोरी ना करी, मेरा बहुत जोर ते मन है रो है, बाग गोपी के यहाँ चले, चल के चोरी करिया है। कुमनदास जी बोले भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर से लोग दर्शन करवे आमे आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे, पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे, और कहा निंदा होगी। निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया वह माखन खावे को मन कर। और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुंभना तू मेरी जगह खड़े है कि देखेगो तेरे मुंह में लार आ जाएगी, ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर से दिखावे। कुमनदास जी बोले कहा करनो बताओ। बोले रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो, और मैं खिड़की से छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना है, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं। ठाकुर जी बोले कुंभना तू बस एक बात, एक सूत्र अपना ले। बोले कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो कर तो चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तू बस ले चल मुझे। रात्रि में मंदिर कपाट बंद है गए, शयन है गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए, मंदिर के सेवायत सब चले गए। वास में कुंभनदास जी मंदिर के पीछे खिड़की पर जाके खड़े भये और शयन के वस्त्र धारण किए, थोड़ी छोटी सी पाग पहन रखी है, गले में 2 माल धारण कर रखी है, बढ़िया गुलाब को इत्र लगा रखो, पीतांबरी पहनी। श्रीनाथ जी ने अपने मूर्तिमंत रूप को सचल बना लियो, हाथ पांव सब सीधे है गए ठाकुर जी के, और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए, कुंभनदास के कंधा पे बैठ गए, दोनों पांव लटका लिए और सिर पकड़ करके ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। अब तो छवि देखो कितनी सुंदर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कुंभना हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी बातें दाएं को मुड़ जाइयो, फिर वहां आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुंभनदास जी तुम कब हुआ है वाकई यहाँ? बोले मैं गयो ना हूं, वो गोपी रोज आके मुझको बता के जावे कि मां मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुंभनदास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे लिए। और ठाकुर जी कुंभनदास जी के संग गए और वह गोपी के घर में ऊपर से छत पे ते प्रवेश कर गए, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और ठाकुर जी कह रहे हैं अचक अचक के चल, आवाज मत करियो नहीं तो आ जाएगी गोपी। ओ देख कुंभना वो टंग रही मटकी, ले चल बा के पास। कुंभनदास जी पाम पकड़ रखे, नेक नेक से पाम है ठाकुर जी के, पाम पकड़ करके ले गए। सोई ठाकुर जी ने अधर सिर पकड़ करके यहाँ तो दोनों पाम रख लिए, और सिर को नेक छोड़ के अपनो नेक बैलेंस संभालो गिर नहीं जाऊं, और तुरंत वो मटकी पकड़ ली, छीका पे लटक रही ऊपर। अब तो ठाकुर जी निकार निकार करके प्रेम से पामे। कुंभनदास जी बोले अकेले कृपाओगे नेक दे दो नीचे प्रसाद। सो ठाकुर जी मक्खन लेके अपनी जीभ से चाटे और अपनो झूठो मक्खन ही ऐसे नीचे हाथ करके गए, ले कुंभना। अब कुंभनदास जी के कभी आंख पे लग जाए, कभी नाक पे लग जाए, कभी मुंह पे लग जाए, पर कुंभनदास जी के तो रोम रोम नृत्य कर रहे है, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। आहा ये लीला ठाकुर जी की कैसी मधुर। कुंभनदास जी बोले नेक देखूं तो सही है चोरी की लीला है कैसे रही है। तो कुंभनदास जी ऐसे पाम पकड़ के जैसे ही ऊपर देखने लगे, सो महाराज ठाकुर जी तो मक्खन निकार निकार करके पा रहे हैं, और ठाकुर जी की धोती है वो ढीली है कि नीचे को खिसक रही है। कुंभनदास जी बोले जय 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 संभालो, हो है जाएगी नहीं तो हो। जैसे ही कुंभनदास जी ने कही, सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली, 2 भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और 2 भुजा से मक्खन चुरा रहे हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की। कुंभनदास जी बोले चतुर्भुज बहुत देखे लेकिन ऐसा नहीं देखो, 2 भुजान ते धोती पकड़ के खड़ो है और 2 भुजान से मटकी से मक्खन चुरा रहे है। और वह छवि को देख करके कुंभनदास जी तो अपनो सब बेसुध है गए।
ठाकुर जी के पाम वाम सब छोड़ छाड़ दिए। अब तो वो तो बिल्कुल महाराज ढीले से पड़ गए, बेहोशी सी आ रही है उनको देख करके कि ये लीला मेरे संग क्यों है रही है। ठाकुर जो ए कुम्भना तू हिलकाई करो, ए कुम्भना ऐसे मत कर मटकी गिर जाएगी। अब कुम्भन दास जी तो मूर्छा में आ गए, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई और जैसे ही फूटी घर के सबरे लोग चोर 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 आगे हो, चोर आगे हो, चोर आगे हो। कुम्भन दास जी तो नीचे गिर गए, ठाकुर जी ने छींका पकड़ रखो, लटक गए ऊपर। लटके लटके ठाकुर जी ने देखी भाई आज पकड़े जाएंगे, तो जोर की एक छलांग मारी और ऊपर से भाज के महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुम्भन दास वहीं रह गो। इतने में ही गोपी आई। गोपी ने आके कही कौन चोर है, या में डंडा दो। 2-4 डंडा मार दिए महाराज, लेकिन कुम्भन दास जी को कहां पीड़ा होनी। जब लालटेन जला करके देखी तो गोपी बोली ये तो कुम्भनदास बाबा है, मंदिर में कीर्तन गावे। अरे बाबा मैं तो मक्खन को ले जाती कि लाला भोग लगावे आएगो, और तू आगो यहाँ चोरी करवे, शर्म ना आई तो को है बुढ़ापे में चोरी करे। कुम्भनदास जी के तो नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। नेत्र खोल करके जब कहा कौन सी गोपी है तुम में ते जो मक्खन लेके जावे, तो गोपी बोली मैं हूं, मैं लेके जाऊं। मैं ही कहती लाला ते लाला का उदना आ जा, लाला तो आयो नहीं, जे बूढ़ो पड्डा आगो मेरे घर। कुम्भनदास जी वाके चरणन में गिर गए और चरणन को हृदय से लगा करके तब कुम्भनदास जी ने जो पद गायो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, सब लोग गाओ, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये रास है, इसको रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत है, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर। अरे सखी मैं ना आया हूं तेरे घर चोरी करवे, जाकू तू लोभ दे के आई वही आया हूं मेरे संग में। गोपी बोली सांची कहो बाबा, बोले सांची कह रहा हूं। अरे भैया मैंने दुनिया ते उनके यश सुने पर उनते तेरो यश सुनो। तू कैसे दही मत है, कैसे मक्खन को भरे, कैसे लेकर के जावे, और तू कैसे कैसे अपने घर को पूरा मार्ग बतावे, वो सब ठाकुर जी अपने मुख से मुख को सुना रहे। हर कोई उनको यश गावत, हर कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई
उनको यश गावत पर वे तेरो यश गावत हैं, वे तेरो यश गावत है री। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ अरे बिकावत है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े योगी सन्यासी आके चले गए। जे कोई सो ऐसे ना मिलवे जामे, ये कोई सो ऐसे ना मिले, ये कोई की बात ना सुने, ये कोई की तपस्या स्वीकार ना करें। अरे हजार हजार वर्ष की तपस्या है वे, पर भी एक क्षण के दर्शन हो में। लेकिन तू भूरी भारी सखी, तू पढ़ी लिखी ना है, तू कछु आवे ना है, लेकिन तेरे भोरेपन पर रीच के जगत नियंता जगदाधार तेरे घर माखन खावे आयो। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है री। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। बोलो श्री राधा रमण लाल की। तो ये है रास। आपकी भावना से प्रसन्न है करके, आपके भक्ति से प्रसन्न है करके ठाकुर जी आपको वो अधिकार प्रदान कर दें कि उनकी अंतरंग लीला को आपको दर्शन है जाए, तब समझो ये रास है। तो रस से प्रारंभ है हमारी भक्ति। अभी हम रस में स्थित हैं। अभी हम जैसो खवा में ठाकुर जी खा लें, जैसो पहना में पहन लें, जहां ले जाएं वहां चले जाएं, पर यही परिवर्तित है जाए कि ठाकुर जी स्वयं आकर के मुंह को तुझे बना के खवा, मैं तो वो खाऊंगा, मैं तो जे पहनूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तो यूं करूंगा। इसी को रास कहते हैं। भक्ति की चरमोत्कृष्ट स्थिति को रास कहा जाता है। नृत्य रास नहीं है। तो फिर आप कहोगे फिर नृत्य क्यों होता है सब जगह? यहां पर भी भगवान नाच रहे हैं। भाई जब आप आनंद की सीमा पार कर लोगे ना, तो फिर पैर थिरकने लगेंगे, हाथ नृत्य करेंगे। कीर्तन प्रारंभ हो और तब आप सोचो अरे सब नाच रहे मैं नाच लूं, वो नृत्य नहीं। कीर्तन प्रारंभ हुआ और आप चाह रहे हो कि मैं ना उठूं, फिर भी नहीं रोक पाओ और नाचने लग जाओ। वही प्रेम की और आनंद की चरमोत्कृष्ट स्थिति होती है। घर पे ठाकुर जी आ जाएं, घर पे स्वयं चल करके श्याम सुंदर आ जाएं, तो आनंद में भर के नृत्य ना करोगे? तो ऐसे ही ब्रज गोपियों को ठाकुर जी ने वह सुख प्रदान कर दिया, वह अंतरंग भाव प्रदान कर दिया कि गोपियां आनंद में भर करके झूमने लगी। इसलिए वो रास नृत्य के भाव से दिखने लगा, लेकिन वास्तविक रूप से नृत्य नहीं है रास। तो रास की भूमिका प्रारंभ ऐसे हुए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपियों को पहले ही आश्वासन दे दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। क्यों?
क्योंकि ये गोपियां कात्यायनी पूजन के लिए जाती थीं, यमुना स्नान के लिए जाती थीं, और यमुना स्नान कात्यायनी पूजन में फल रूप में भगवान को प्रियतम रूप में मांगती थीं। गोपियों की अवस्था कितनी है? बोले छोटी 6 वर्ष से लेकर के और यशोदा मैया की उम्र तक की सबरी गोपी हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। छोटी से छोटी गोपी और बड़ी से बड़ी गोपी हैं, और सब ठाकुर जी को एक ही रूप में देखती हैं, क्या? प्रियतम हैं। अरे बड़ी बूढ़ी गोपी जाकू 2 गोपी कंधा दे के लेके आ रही हैं, वो भी ठाकुर जी को प्रियतम रूप में देख रही है। ऐसा ठाकुर जी को स्वरूप है। तो जब चीर हरण कियो भगवान ने, तब भगवान बोले हम सब आपके मन की भावना जाने। तो एक बात आपके मन में कभी आती नहीं, इतनी छोटी गोपी, इतनी बड़ी गोपी, और नेक्स्ट से 6-7 वर्ष के ठाकुर जी को प्रियतम माने। 6-7 वर्ष को बालक अगर यहां बैठो तो वाकू देखो एक बार, इतने बड़े हैं ठाकुर जी, और उनको कोई प्रियतम कैसे मान सके? 6-7 वर्ष के बालक को तो गोदी में लेके डोलवे को मन करे, वाकू प्रियतम मानवे को मन थोड़ी है सके। लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रियतम बुद्धि प्रकट हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये गोपियां जानती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहना अंतरात्म दृक्। गोपियां जानती हैं कि ये सामान्य बालक नहीं है, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण हैं, ये साक्षात परमेश्वर हैं, और परब्रह्म रूप जानती हैं, इसीलिए उनके प्रति प्रियतम बुद्धि रख रही हैं। वो जानती हैं कि हम जन्म जन्मांतर से इनकी उपासिका हैं, हम कभी संत बनकर के, कभी तपस्वी बनकर के इनको प्राप्त करने के लिए अपने घर बार छोड़ छोड़ करके हिमालय पर जाकर के बैठे हैं, और उसी का परिणाम कि इस बार हम गोपी बनकर के आई, और ये वही परमात्मा कृष्ण बनकर के आए हैं। वे सब जानती हैं, वो अबोध नहीं है, तभी ठाकुर जी के प्रति उनका वह प्रेम अटूट हो रहा है। और ये बात उसी समय की नहीं, आज भी ठाकुर जी के दर्शन करके छोटी से छोटी बालिका और बड़े से बड़े बुजुर्ग भी ठाकुर जी को एक ही रूप में देखते हैं। सबको ठाकुर जी अपने प्राण प्रिय प्रियतम ही दिखते हैं। ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, प्रकट हुआ, शरद के चंद्र को देख करके सब गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ये तो वही तिथि है जिस तिथि का हमको आश्वासन दिया था मिलेंगे। सब गोपियां अलग अलग कार्यों में लगी थी, कोई गौ दोहन कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई सीरा बना रही है, कोई बालक को सुला रही है, कोई अपने पति के संग बैठी है, कोई सास से बात कर रही है। जिस स्थिति में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा, गोपियों का मन तो अब तन वहां बैठा, मन सबको यूं कर रहा कि ये तो वही तिथि है जिस समय कृष्ण ने हमको बुलाया। लेकिन फिर भी गोपियां प्रतीक्षा कर, अब ठाकुर जी ने बुलाया तो भागना चाहिए सीधे, पूर्णिमा आ गई, शरद पूर्णिमा चलो, पर नहीं, गोपियां हमारी आपकी तरह हैं। भैया कथा है रही है, सबको आनो 4 से 10 सितंबर तक। अब 4 से 10 सितंबर की तिथि आ गई, फिर भी नहीं जा रहे। क्यों? कार्ड आयो, फोन तो आयो ना है अभी तक। एक बार कोई क्लब को मेंबर फोन करके कहे कि भैया आओ तो हम जाएंगे। ऐसी गोपियां मन में सोच रही हैं कि तिथि तो वही है, शरद पूर्णिमा, लेकिन एक बार और बस संकेत कर दें ठाकुर जी कि हाँ वो हमसे मिलना चाहते हैं तो हम जाएं। ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, रास बिहार के लिए पहुंच गए यमुना के तट पर। तभी ठाकुर जी ने देखी एक और गोपी नहीं आई अभी तक। भगवान समझ गए कि सब संकेत जानना चाह रही हैं। तभी ठाकुर जी ने वेणु को अपने अधर पर धारण करके कोमल उंगलियों से जैसी बजाई, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को स्वर जाकर के सुनाई देने लगा। गोपियां जैसे स्वर सुनती हैं, अच्छा भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि ब्रज के सब लोगों को वंशी सुनाई दे रही है।
पर जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम नहीं है उनको स्वर सुनाई देता है कि धुन बज रही है, लेकिन जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है उनको शब्द सुनाई देता है। चल रही गोपी क्या कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। मानो कानों में जाकर के ध्वनि बोल रही है, और वह गोपी उसी समय जिस कार्य में वहीं से तुरंत भागती है ठाकुर जी से मिलने। ये भी विचार नहीं कर रही कि मैं जो कार्य में हूं उसको व्यवस्थित तो कर दूं, नहीं, तुरंत दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने के लिए। अब यहां पर बहुत विस्तृत वर्णन है उसका। कोई गोपी दूध छोड़ के भागी, कोई गोपी एक आंख में काजल लगा के भागी, कोई गोपी एक चोटी बनाई दूसरी खुले ही बाल है वही में भाग गई, कोई गोपी को आधो श्रृंगार भयो, कोई गोपी ने आंख वाली चीज होठन में लगा ली, होठ वाली आंखन में लगा ली, उल्टो सीधो श्रृंगार कर लियो। कोई को भी अपनी सुध नहीं है, बेसुध होकर के गोपियां भाग रही हैं। अस्त व्यस्त वस्त्र हैं, अस्त व्यस्त स्वरूप है, अस्त व्यस्त केश हैं। अगर उन गोपियों का उस समय दर्शन किया जाए तो उनकी रूह कैसी बन के आई है। कई लोग जानबूझ के अस्त व्यस्त बन के घूमते हैं, जानबूझ के नहीं, ठाकुर जी की स्मृति में बेसुध होके अस्त व्यस्त हो जाओ, वो बात अलग है। जैसे चश्मा सिर पे लगाओ, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं कहाँ है चश्मा, ना मिल लो मेरे चश्मा, ना मिल लो मेरे चश्मा, कहाँ चलोगो, अरे तेने देखो का जो ऊपर, अरे मैं तो भूल ही गए हो। ऐसी स्थिति में कभी बेसुध होकर के यदि श्रृंगार वस्त्र अस्त व्यस्त ठाकुर जी के लिए है जाएं, तो समझो कि प्रेम की एक स्थिति में आप आ गए हो। वृंदावन को तो हाल कछु और ही है गो है। वृंदावन में तो अब बंठन के डोले सबरे, गोपी बने बने डोले। भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनियो, ब्रजवासीन को भी और वृंदावन आवे वाले इनको भी बहुत बहुत सरल बन के रहना चाहिए, ज्यादा श्रृंगार बन करके नहीं। श्रृंगार को अधिकार तो केवल प्रिया प्रियतम को ही है, श्रृंगार को अधिकार बिहारी जी को है, राधा रमन जी को, राधा वल्लभ जी को। अब बिहारी जी ने उतना श्रृंगार ना क्यों जितना श्रृंगार करके दर्शनार्थी डोल रहे हैं। अरे भैया मेरो भाव तो ऐसा के कि वृंदावन में तो ऐसे बन के घूमो, सरल सहज, बिल्कुल कोई ज्यादा रूप और वस्त्रन में कोई ज्यादा चमक धमक हो ही नहीं। आपकी सरलता देख करके काउदना ठाकुर जी के मन में आ जाए, चल आ यहाँ पे तेरा श्रृंगार तो मैं करूंगा। अपनो श्रृंगार अपने हाथ से काहे को करनो है, ठाकुर जी को अधिकार दो ना अपने श्रृंगार को। काउदना ठाकुर जी को दया आ जाए, अरे बेचारो ऐसो ही डोले, चल यहाँ को श्रृंगार मैं कर दूं। कौन को कियो पता हो वृंदावन मथुरा में? कुब्जा, कुब्जा को श्रृंगार कियो ठाकुर जी ने। तो भैया श्रृंगार काउदना ठाकुर जी कर जाए। मीराबाई को श्रृंगार कियो ठाकुर जी ने, मीरा चरित्र सुनो। सब गोपियां पहुंच गई अस्त व्यस्त। भगवान ने जैसी वंशी अधर से हटाई। अब बीच में यहां पे परीक्षित जी के मन में प्रश्न आ गया। परीक्षित जी बोलने लगे, हे सुकाचार्य जी, ये सब गोपियां भगवान के पास दौड़ करके गई हैं, ये परब्रह्म को अपना पति कैसे मान सकती हैं? परब्रह्म को जो साक्षात परब्रह्म है, साक्षात जगत नियंता जगत, उसके पति भाव कैसे रख सकती हैं? प्रियतम भाव कैसे रख सकती हैं? और ठाकुर जी भी इनसे मिलने के लिए आ गए। तो यहां कहते हैं थोड़ी सी बीच में एक बार ऐसा आता है कि सुखदेव जी थोड़े नाराज हो गए परीक्षित पर, और परीक्षित से बोले, ए परीक्षित, भगवान को गाली देने वाला कंस भगवान को प्राप्त कर ले तब तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता? भगवान को कालकूट विष पिलाने वाली पूतना भगवान से हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर ले तब तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता? भगवान से बैर करने वाले शिशुपाल, दंतवक्र, रावण आदि राक्षस, ये सब मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, भगवत प्राप्ति कर लें तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता। और वहीं गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, तुम प्रश्न कर रहे हो। और यहां पर डंके की चोट पर श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, केवल गोपियां ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते हैं, ये ठाकुर जी भी इन गोपियों को अपना प्रेयसी मानते हैं, प्रेम करते हैं। यहां पर स्पष्ट शब्द है,
कि मुतादोक्षज प्रिया, ये अदोक्षज भी इनसे प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण को भी ये प्रिय हैं। इसलिए इस भाव में तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि ये प्रेम करके कैसे पा सकते हैं। भगवत प्राप्ति में कोई भी भाव, कोई भी व्यवहार, कोई भी सर्वोपरि है प्रेम भाव। शुकाचार्य जी की बात सुनकर परीक्षित जी शांत हो गए। शुकाचार्य जी ने आगे सुनाना प्रारंभ किया कि भगवान ने वेणु रव जैसे शांत किया, सब गोपियां सामने खड़ी थीं। भगवान ने उन समस्त गोपियों को पूछा, आप सब क्यों आई हो? सब गोपियां अलग अलग उदाहरण देने लगी। भगवान ने 10 श्लोकों में यह कहा, वापस चली जाओ, अपने पति, परिवार और पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है सब समझाने लगे। लेकिन कोई भी गोपी वापस नहीं गई। गोपियों ने बल्कि 11 श्लोकों में भगवान को उत्तर दिया कि हम वापस क्यों नहीं जाएंगे। इसी को प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्ने विसस्त्यतु करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूला यामः कथं व्रजमथो करवाम किंबा। बहुत ध्यान से सुनो। गोपियां कह रही हैं, नाथ हम वापस चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले, मेरे पास क्या है आपका? बोले, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको वापस कर दो, हम वापस चली जाएंगे। जैसे ही ये बात कही कि मन आपके पास है, ये बात सुनते ही ठाकुर जी तो आनंद में भर गए। बोले कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि कहीं आप अपने सौंदर्य को केंद्र में लेकर के, अपने यौवन को केंद्र में लेकर के, अपने किसी प्रभाव को केंद्र में लेकर के तो नहीं आई हैं, पर आप सब ने यह कहकर के सिद्ध कर दिया कि आप तो स्वभाव से आई हैं कि मन मेरे पास है। गोपियां बोली, बिना मन के हम वापस नहीं जा सकते, हमारा मन दे दो। 24 घंटा मन आपके पास, आप में ही लगा रहता है, वो मन हमारा वापस करो। हमारे मन में कभी आपका चिंतन नहीं आना चाहिए, हमको वापस करो, तब हम जाएंगे। भगवान इस बात से रीझ गए और रीझ करके बोले, अरे चिंता नहीं करो, हम तो परीक्षा ले रहे थे, आओ अब थोड़ा रास विहार करें। सब गोपियां चारों ओर, हजारों लाखों गोपियां बैठ गईं और एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा जा करके उसकी सुध ले रहे हैं, उसके सुख का भाव पूछ रहे हैं, उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। अब सब गोपियों को ठाकुर जी जब मिलने लगे, सावधानी से सुनो, तो गोपियों के चित्त में वही भाव आ गया जो नहीं आना चाहिए था, मान। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं, हम ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं। ये देखो गोपाल जी क्या थाट में विराजते हैं, हमारे गधेलाल जी कल पधारे, क्या आनंद में विराजते हैं। सब प्रस्तुत करते हैं ठाकुर जी को जितना अच्छे से अच्छा। वैसे तो कुछ भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जितना हो सके प्रस्तुत करते हैं। तो ठाकुर जी को हम पे एक दया आनी चाहिए ना, बेचारो इतनी सेवा कर रहे हो, तो नेक तो या से बात करूं, नेक तो या के सामने हाथ पांव सीधे कर लूं, नेक तो सहज रह जाऊं। ठाकुर जी हमारी सेवा से सहज क्यों नहीं होते? ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के कभी कोई लीला क्यों नहीं दिखाते हमको? मैं कैसे कैसे भक्तों को जानता हूं, 24 घंटा नेत्रों से अश्रुपात होता रहता है, ऐसे ऐसे भाव उनके चित्त में, फिर भी ठाकुर जी लीला का दर्शन नहीं कराते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को हमारी चिंता है, और वो चिंता इस भाव से है कि अभी तो इसका प्रेम सुदृढ़ है, कहीं मैंने कोई लीला का अनुभव करा दिया तो कहीं इसके चित्त में मान ना हो जाए कि देखो मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होके लीला दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं है, इसलिए हम सबकी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हुए हैं, हिलते डुलते भी नहीं, बेचारे हाथ भी सीधो ना करें, यूं ही खड़े रहे। हम सबकी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। और बल्कि ये वाला स्वरूप तो भैया सबसे ज्यादा श्रम करे। आप लोग भी
घुटमन तो बैठ सकते हो, पर एक हाथ ऊपर उठा के फिर यूं खड़े रहो, नीचे सपोर्ट नहीं हो, कितनो कठिन है। सबसे कठिन योग आसन तो यही कर रहे हैं यूं। 3 व्हीलर ठाकुर जी, 3 पांव में इनके बस। कभी कभी चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे, ये मक्खन हारो हाथ यूं ही रहे इनको, तो या कोनी ते नीचे टेक करके फिर चले ठाकुर जी यूं। सूरदास जी वर्णन करते हैं, शोभित कर नवनीत लिए गुटरुन चलत रेनु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। तो ठाकुर जी क्यों ऐसे रहते हैं, क्यों सहज नहीं होते, कहीं हमको मान ना हो जाए। गोपियों के पास जा जा करके ठाकुर जी उनकी सुध लेने लगे, और गोपियों के मन में पता क्या भाव आने लगा, हम बड़ी सुंदर हैं, त्रिलोकी नाथ हमारी सुंदरता पर रीझ करके देखो कैसे गलवैयां डाल के बैठो है, कैसे हमारी ठोड़ी पे हाथ रख रहा है, कैसे हमसे बात कर रहा है, हमारे लाए गए व्यंजनन को हमारे हाथ से पारो है। भगवान बोले ये तो वही हो गया जो नहीं होना था, मान आ रहा है। और जैसे ही मान आया, समस्त गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, हमारे साथ तो अधिकतर ऐसा होता है कि मंदिर में कहीं जाएं तो पुजारी जी आगे बुला लेंगे, यहाँ आओ, सोई माला दे देंगे, ठाकुर जी की बीड़ा दे देंगे, प्रसाद दे देंगे। राधारमण जी में भी ऐसे ही हो गए, सब जगह हो गए। लेकिन उस समय नेत्र बंद करके स्वयं से पूछा कीजिए कि नाथ, ये आप कर तो रहे हैं कृपा की, अपनी निज माला दे रहे हैं, प्रसादी दे रहे हैं, बीड़ा दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, कुलिया दे रहे हैं, पर इससे कहीं मेरे चित्त में ये भाव तो उत्पन्न नहीं हो रहा कि मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए मुझे मिल रहा है। कहीं आपके चित्त में किंचित भी ये भाव आ गया कि आप श्रेष्ठ हो इसलिए आपको दिया गया, बस समझ जाइए जितने पास ठाकुर जी ने बुलाए उतने और पीछे चले गए ठाकुर जी। अपने आप को कहां समझ रहा हो भैया, तू कछू ना है, बस मैंने एक टेस्ट लेवे के काज तो को बुलवायो कि तो को मान होगो कि नहीं होगो। कभी आप आगे बैठ करके ठाकुर जी को सन्मुख दर्शन करो और वास्तव में पीछे दर्शन करवे वाले इनके प्रति ये भावना आ जाए, बेचारे भीड़ में लगे, हम तो आगे बैठ के दर्शन कर रहे हैं। यूं समझ जाइए ठाकुर जी ने उतनी दूर फेंक दिए आप। कभी भी अपनी निजता पर मान मत कीजिएगा कि हम ठाकुर जी के इतने समीप हैं। बहुत अनुग्रह करते हैं ठाकुर जी, तब थोड़ा सामीप्य प्रदान करते हैं, उस पर कभी मान मत कीजिएगा। आपकी योग्यता नहीं थी उसकी, बस लाल जी ने आपकी परीक्षा के लिए निजता देख करके देखा कि अपनों बनाने योग्य है कि नहीं। हमारे साथ तो लगभग मंदिरों में होता है, कई बार मन में ये भावना आती है कि हे ठाकुर जी, कभी मन में ये बात नहीं आ जाए कि हम कुछ हैं इसलिए आप कहीं भी मंदिर में जाएं तो आप समीप बुला लेते हैं। नहीं तो गोपियों की भांति ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। समस्त गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अर्धरात्रि का समय, घर छोड़ छोड़ करके गोप रहे हैं, भ्रमण करते करते जड़ से, पत्थर से, तुलसी से, वृक्षों से पूछ रही हैं हमारे श्याम सुंदर कहां है। रुदन करते करते यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंची, तभी वहां तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी किशोरी जी का दर्शन हुआ। चरणों में गिर करके रुदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे किशोरी जी, हमसे क्या भूल हो गई, ठाकुर जी हमें छोड़ के क्यों चले गए। सब ब्रज गोपियां किशोरी जी से प्रार्थना करने लगे, हे श्यामा जी, आप कृपा करो, आप दया करो, आपकी कृपा से ये श्याम सुंदर प्राप्त होंगे। और किशोरी जी ने कृपा की, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्तहि। इसके अनेक भाव संतजन बताते हैं, और हमारे चित्त में एक भाव आता है कि गोपियां कह रही हैं,
हे कन्हैया, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आप जरूर ही परब्रह्म हैं, इसीलिए अपने परब्रह्म भाव को चिंतन में लेकर के आप हमको सामान्य गोपी मान करके अंतर्ध्यान हो गए हो। आप स्वामी हो, आप नाथ हो, इस भाव को चित्त में धारण करके आप अंतर्ध्यान हो गए हो। पर याद रहे कन्हैया, आप स्वामी हो, आप नाथ हो, आप परब्रह्म हो, आप भगवान हो, पर आप सर्व प्रिय इसलिए हो क्योंकि आप ब्रज में जन्मे हो। आप ब्रज में जन्मे हो, इसलिए आप सबको प्रिय लगते हो। यह बात बंधुओं बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी की महिमा खूब है, ठाकुर जी को यश खूब है, लेकिन ठाकुर जी के या यश को या महिमा को प्रेम स्वरूप हम ब्रजवासी नहीं दियो है। हम ब्रजवासी नहीं होते, ठाकुर जी को जन्म कहीं और है गए होता तो इतनी पूछ ना है रही होती लाला की। जे इतनी पूछ यही मारे है रही है क्योंकि हमारे ब्रज में जन्म हो लाला। ठाकुर जी को जन्म दिल्ली में हुए हो तो कैसे लगते, ठाकुर जी बंबई में भये होते। दिल्ली बंबई की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर भैया ठाकुर जी ब्रज में जन्मे और ब्रज में जन्म लेकर के ये जो मधुर मधुर लीला ठाकुर जी ने करी है ना, वासों ठाकुर जी को यश बढ़ो है। और ब्रजवासी ने जो ठाकुर जी के संग उधम मचाया, वहां से ठाकुर जी को यश बढ़ो। ब्रज की गोपी ने जो प्रेम प्रस्तुत किया, वहां से ठाकुर जी को यश बढ़ो। वही बात गोपियां कह रही हैं, लाला तुम ज्यादा इतराओ मत, हैं अंतर्ध्यान है गए हो। तुम्हें यो ना पतो कि हम ब्रजवासी सो ही तुम्हारी पूछ है रही है। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हमारे वृंदावन से ही नाम मिलो लाला को। ये दुनिया में जो सब जगह इतनी जय जयकार है रही है, या जाने कहां गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। तो अब बिहारी जी को सवेरे सवेरे पराठा को भोग लगे, इतना बड़ा पराठो बने, चले जाओ बद्रीनाथ, चना चनोरी खवा में ठाकुर जी है। बद्रीनाथ की कोई हम निंदा ना करने भैया, कोई या भाव से मत ले लियो। राधा रमन जी में शयन आरती होती है, एक गोस्वामी जी खड़े है कि वंशी बजा में ठाकुर जी को मधुर मधुर राग सुना में तब सो में। और कहीं होवे ऐसी सेवा तो ब्रज में ही होवे। हमारे श्री राधा वल्लभ जी में रोज ब्याह होवे ठाकुर जी को। आज ठाकुर जी का ब्याह हुला है, बारी लिखो रेवे, भीतर जाओ तो राधा वल्लभ जी सेहरा पहले खड़े हैं महाराज, रोज ब्याह के लैया तैयार। ऐसी सेवा होवे कहीं पे, कहीं होवे रोज ब्याह ठाकुर जी को। जी सब ब्रजवासी नहीं किया महाराज ठाकुर जी को। अभी तक तुम ठाकुर जी को यश गा रहे, पर यहाँ गोपीन ने आकर के ने आगे हमारो बल बढ़ा दिया। वो काय को ठाकुर जी को यश, ब्रजवासीन की वजह से ठाकुर जी को यश है सब जगह। गोपी गीत प्रारंभिक गोपियों ने डांट के किया ठाकुर जी को, ज्यादा इतराओ मत, है अंतर्ध्यान है गए हो। हम ब्रजवासीन से ही तुम्हारी पूछ है रही हो, हम ब्रजवासीन को ही छोड़ के चले गए। हर एक पद में गोपियां थोड़ी रोष में आती हैं, अगले पद में ने थोड़ी शांत हो जाती हैं। हे कन्हैया, आप तो शरदुदास साधु जात सरसी जो दर श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदने तो नेह किम बद। दूसरे श्लोक में हम तो आपकी अशुल्क दासी हैं, हम ते लाला जो सेवा कराओ करवा लियो, एक रुपया मत दियो, हम तो आपकी बिना मूल की दासी हैं लाला। हमें या तरीका से अकेले छोड़ के मत जाओ कन्हैया। और एक गोपी बोली, अरे कन्हैया मुंह को एक बात बता जा बस आके,
तेने हमको इंद्र के कोप से क्यों बचायो, गिरिराज पर्वत क्यों धारण कियो, हमारे प्राणन की रक्षा क्यों करी, मरण देते वादना, इतनी वर्षा भई सब डूब जाते, फिर कालिया नाग को मार करके भगा दियो, वहां हमारी रक्षा करी, 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार अग्नि को पान करके हमारी रक्षा करी, और जब इतनी जगह हमारी रक्षा करी प्राणन की, तो आज हमको अकेले छोड़ के चले गए, ऐसे हमारे प्राण को हरण क्यों कर रहे हो, नेह किम बदा, जब इतनी जगह हमारी रक्षा करी तो आज हमको अकेले छोड़ के क्यों चले गए श्याम सुंदर, क्या ये वध नहीं कर रहे आप हमारा, अबला नारियों को रात्रि में अकेले वन में छोड़ करके आप चले गए। इस प्रकार गोपियां सब ठाकुर जी को पुकार रही हैं, और पूरा गोपी गीत तो सबको याद ही है, ब्रजवासी को तो याद होना ही चाहिए, नहीं है तो कल जमुना जी में जाकर के 11 डुबकी लगाओ, और 11 डुबकी लगा के नियम धारण करो कि अब से रोज गोपी गीत को पाठ करो। कहा बताएं भैया, हमारे ब्रजवासी बड़े बिगड़ते जा रहे हैं सबरे, सबन को काउ देना बैठ के अच्छे से अब ही समझा रहे हैं, काउ देना कहा समझाएंगे, माने तो बढ़िया सौभाग्य भैया हमारा हम ब्रज में, गोपी गीत रोज सुनाए करो अपने लाला को। तो गोपी ने गोपी गीत गायो, और गोपी गीत गावे के बाद जैसे ही रुदन करनो प्रारंभ किया, एक बात हमेशा याद रखना बंधु, कभी मंदिर में जाके कथा सुन करके, ठाकुर जी की लीला सुन के, ठाकुर जी को देख करके यदि नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु आता है, तो समझ जाइयो कि ठाकुर जी आपको छू रहे हैं, यही हमारे नेत्रन संसु आ रहे हैं, ठाकुर जी को किसी ना किसी रूप से आपको स्पर्श किया है ठाकुर जी ने, इसीलिए आपके चित्त में भाव उमड़ रहे हैं। ये नेत्र सजल होनो, भाव होनो, सेवा में जाकर के बेसुध होनो, ये सब ठाकुर जी के अनुभव को प्रतीक है। एक ब्रजवासी आयो परसों तरसों मिलवे गोवर्धन सो, और मुझसे आके बोलो महाराज जी मैं रोज गिरिराज जी परिक्रमा लगावे जाऊं, और गिरिराज जी परिक्रमा में 4 से 5 घंटा लगने चाहिए, पर मुंह को 8-9 घंटा लग जाए। मैंने काहे को, बोले चलते चलते पता ना कहा है जाए, वहीं बैठ के मैं रोने लग जाऊं, इतनी याद आवे ठाकुर जी की, अब तो या मारे मैंने परिक्रमा में जानो ही बंद कर दियो, 8-8 घंटा लग जाए मुंह को परिक्रमा लगावे में। मेरो मन तो क्यों वाकू हृदय से लगा लूं, भैया तू कितनो सौभाग्यशाली, दुनिया के लोग डिस्को बजाते हुए परिक्रमा करें गिरिराज जी की, उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, वहीं उल्टो सीधो सब कर रहे हैं, और एक असली विधा कि बीच बीच में हरि चिंतन करके नेत्र सजल है रहे हैं, भाव आ रहा है, ठाकुर जी की याद आ रही है। अरे भैया ये जितने आचार्य गोस्वामी हमारे यहाँ भये, चाहे वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज हो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो, चैतन्य महाप्रभु हो, इन लोगों की स्थिति ऐसी, ये जब भी परिक्रमा के लिए जाते वृंदावन और गोवर्धन की, कितनों समय निकल जातो कोई पता नहीं, क्यों, जहां वृक्ष दिखते वृक्षन को लिपट करके वहीं रुदन करने लगते, चलते चलते ऐसा भाव आ जातो कि ठाकुर जी भी यहीं चल रहे होंगे, अनावृत चरणन से चल रहे होंगे, वहीं रोने लग जाते। या फिर ऐसी स्थिति आज के युग में रही हमारे पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की, उनकी भी ऐसी स्थिति थी, वो भी गिरिराज जी परिक्रमा जाते रोने लग जाते। कोई कहते बाबा काय को रो रहे हो, बोले मैं तो या मार रो रहा हूं, इतनी जोर की धूप पड़ रही है, रज ऐसी तप रही है, और मुंह पता हो ये नंद को लाला मानेगो नहीं, गैया चरावे यही धूप में ही जावे, वाके पामन में गर्मी लग जाती होगी, या भाव से रो रहे हैं। कभी कहीं बहुत सारो कूड़ो करकट देखते तो रोने लग जाते, और मन में विचार करते जे छोरा माने ना है, ऐसे ही सबरो कूड़ो फेंक जाए, और फिर यही में पाम धरेगो, कोई कांटो लग जाएगो, फिर रोतो रोतो यशोदा मैया पास जाएगो, ऐसे अपने आप ही भाव उत्पन्न होते और रुदन करते। हम लोग अभी इस स्थिति में आ ही नहीं सकते। हम एक बात पुनः कह दें, भक्ति में विरह यदि होता है तो समझो आपकी भक्ति स्वीकार है, और जिस भक्ति में विरह नहीं है, जिस व्यक्ति में कभी व्याकुलता नहीं, जिस भक्ति में कभी घबराहट इस भाव से नहीं हुई कि हमको ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, दुर्भाग्य है हमारा। गोपियां सब रुदन करने लगी, और गोपियों के रुदन को जैसे ही ठाकुर जी ने सुना, ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। ताशामा बिरभूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज
पीतांबर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी उन गोपियों के समस्त रुदन भाव साम्राज्य को देख करके तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही रास राशेश्वर भगवान प्रकट हुए, गोपियों ने जाकर के ठाकुर जी को, कोई ने बगलबंदी पकड़ी, कोई ने धोती पकड़ी, कोई ने ठाकुर जी के मुकुट पकड़ लियो, कोई ने केश को एक भाग ही पकड़ लियो, कहीं अब नहीं भाग जाएं। और सब गोपीन के या प्रेम भाव को देख करके ठाकुर जी बोले, हम तो आपके प्रेम को पुष्ट करवे गए और आप सबके चित्त में जो मान हतो वह मान को नष्ट करवे गए। गोपी बोली, आपको कैसे पता चली कि हमारे चित्त को मान खत्म है क्यों? भगवान बोले, अश्रु उसी के ही आते हैं जिसके चित्त में मान नहीं होता। माननीय व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति कभी रो नहीं सकता, वो भी कृष्ण विरह में नहीं रो सकता। आप सबके नेत्रन को आंसू ये बता रहे हैं कि आप सब मान रहित हो गए हैं। और अब ठाकुर जी बोले, अभी तो हमने रास किया, अब हम महारास करेंगे। एक ही कन्हैया सब गोपिन के पास जावे, वो रास। पर महारास में जितनी गोपी उतने ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिए। और एक एक गोपी के यहाँ ठाकुर जी वाके गले में गलवैया डाल करके वासो बात कर रहे हैं, वाकी सामग्री स्वीकार कर रहे हैं, और वो गोपी भाव में भर करके नृत्य कर रही है। ठाकुर जी भी वाके साथ नृत्य कर रहे हैं। तभी हमारी श्यामा जी वहां प्रकट है गई। बीच मध्य में तो युगल सरकार नृत्य कर रहे हैं, और चारों ओर असंख्य गोपीन के संग असंख्य ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। या महाराज के रूप को देख करके कैलाश पर बैठे हुए महादेव विचलित है गए। महादेव बोले, भैया कोई कैसे करके मोह ले चलो यहाँ पे, मैं नृत्य करूंगा। महादेव दौड़ करके जैसे ही आए वृंदावन, गोपीन ने द्वार बंद कर दियो, भीतर ना जा सको। महादेव बोले, बहुत दूर से आए, हमको नहीं भीतर जान दो। अरे वो हमको जानते हैं, ठाकुर जी को एक बार जाके यूं कह दो महादेव आए, तुरंत वही आएंगे हमको लेने। गोपी बोली, यहां उनकी ना चलेगी, यहां हमारी चलेगी। हम जाकू जाने, वो ही भीतर जाएगो। महादेव बोले, कैसे जा सके भीतर, कहा करना पड़ेगा। गोपी बोली, गोपी बनो, गोपी बन के आओ, भीतर प्रवेश पाओ। महादेव बोले, गोपी कैसे बनूं? नथनी पहन लूं, चुनरी ओढ़ लई, महाराज पूरा श्रृंगार गोपीन को सब कर लियो। तब भी गोपी बोली, अभी तो श्रृंगार कियो है गोपी को, गोपी को भाव कहां ते लाओगे महादेव? ठाकुर जी भीतर बेचारे नृत्य कर रहे हैं, बीच बीच में देख रहे हैं, ओहो महादेव आए हैं, इनको कैसे बुलाऊं भीतर। ठाकुर जी ने इशारा किया, हे ललिता जी आप जाओ, आप लेके आओ। ललिता जी बाहर गई, महादेव को हाथ पकड़ करके यमुना जी के तट पे बिठायो, और यमुना जी के तट पे बिठा करके प्रेम को स्वरूप समझायो। ललिता जी ने प्रेम क्या है, प्रेम कैसा है। वैसे तो महादेव अनंत प्रेमी हैं, पर वही प्रेम को भाव जब समझायो, महादेव के तीनों नेत्रन से अश्रुपात होने लगे, विरह व्याकुल है गए। तब ललिता जी बोली, हाँ अब इनके चित्त में गोपी भाव आ गए, अब ये भीतर प्रवेश के अधिकारी। ललिता जी लेकर के आई महादेव को। जैसे ही देखे महादेव के स्वरूप, सब गोपी बोली, बोल गोपेश्वर महादेव की। अब तो गोपेश्वर हो गए। पहले तो यूं कह रहे गोपी बनो, अब तो गोपियन के भी ईश्वर बन गए महादेव। हमारे पुजारी जी बैठे हैं, आए हैं आज महादेव की। कई महादेव के लोग महाराज जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो यूं कहें कि आप महादेव को ठाकुर जी से क्यों जोड़ते हो सब जगह। मैंने कि तुम जान ही नहीं रहे हो यह बात को। ये 24 घंटा भीगे रहे, भीगे ठाकुर हैं महादेव। काय में भीगे रहे? श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास को स्मरण करके भीगे ही रहे, सदैव नेत्रन से अश्रुपात है तो रहे। हमारी राधा रानी के यश को महादेव गाँव में, ठाकुर जी के यश को महादेव गाँव में। और महादेव आए हैं। महादेव को देख करके ब्रह्मा जी गोपी बन के आ गए, नथनी वानी। अच्छा, ब्रह्मा जी ने 4 नथनी पहनी होंगी, चतुर्मुखी है ना। ब्रह्मा जी आए, इंद्र आयो, चंद्रमा आए, सूरज आए, सभी देवी देवता गोपी बन बन करके आ गए। और यमुना के तट पर महारास भयो है। ऐसा रास है रो महाराज, पूरे वृंदावन में सब नाच रहे हैं। देवता भी नृत्य कर रहे हैं, ऋषि भी नृत्य कर रहे हैं, सब जीव वंचर भी नृत्य कर रहे हैं, यमुना जी भी नृत्य कर रही हैं, गंगा जी भी नृत्य कर रहे हैं, ब्रजमंडल के सब वृक्ष चैतन्य है करके नृत्य कर रहे हैं। सब आनंद में भर गए हैं। जल्दी से बैठ जाओ सब लोग, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ।
देखो, रास केवल और केवल गोपियों के साथ नहीं किया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी पशु पक्षी वृक्ष सबके साथ रास विहार कर रहे हैं, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। पूरे चराचर ब्रजमंडल के एक एक कण के साथ ठाकुर जी ने रास विहार किया, इसलिए सब नृत्य कर रहे हैं। उस नृत्य में हमको भी अंश मिले, इसलिए देवता भी यहां पर बन बन करके रूप धारण कर करके सब आ गए और ठाकुर जी ने सबके साथ रास विहार किया। सोचो, वृक्ष भी नाच रहे हैं ठाकुर जी के साथ, डाल झुक झुक करके ठाकुर जी के आगे नृत्य कर रहे हैं और ठाकुर जी उनके आगे नृत्य कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के हाथन के हाव भाव देख करके वो डाल भी अपने हाथन को, अपनी डालन को हिला रहे हैं वृक्ष। पशु पक्षी भी चहक चहक करके ठाकुर जी के साथ में उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। यमुना जी में ठाकुर जी जैसे प्रवेश करते हैं, सब मछलियां भी ठाकुर जी को घेर कर वे भी नृत्य कर रही हैं। ऐसा रास, अद्भुत रास का प्रसंग है। भगवान ने एक साथ सबको सुख प्रदान किया। ऐसे रास बिहारी सरकार की जय।